एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ेंगे आज हम। एम्पियर का परिपथीय नियम, और हम आपको बता दें कि अब की ये 2023 में भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और लगभग ये हर साल पूछ लेता है एम्पियर का परिपथीय नियम। बात नहीं करेंगे और ये थोड़ा सा जटिल भी है, तो शांत होकर के बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम। इसके पहले सुनिएगा, हम आपको बताए थे दूसरा नंबर जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें एक प्रमेय पढ़ाए थे जिसको हम गॉस का प्रमेय बोले थे, ठीक। गॉस का प्रमेय, और गॉस के प्रमेय पूछ ले आप लोग, उससे क्या किया भाई बताए। गॉस का प्रमेय सुनिएगा, अगर कोई बंद पृष्ठ है, चाहे वो पृष्ठ किसी भी आकार का हो, शर्त यह है कि वो पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए, ठीक ना। और बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश रखा गया है Q, तो इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा जिसका मान, वैद्युत फ्लक्स का मान Q/ε0 होता है। मतलब गॉस ने बताया था कि अगर किसी, ध्यान से सुनिएगा बात नहीं, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि गुणा किया गया है। किसका 1/ε0 गुना होता है? जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होता है उसका, ठीक ना, 1/ε0 गुना होता है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q/ε0। और हम आपको आइडिया बताए थे कि बंद पृष्ठ चाहे नियमित आकार का हो चाहे अनियमित आकार का हो, हमको इससे मतलब नहीं है। शर्त यह है कि जो भी पृष्ठ होना चाहिए वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, और उसके अंदर अगर आवेश है तो जितना भी आवेश है, यहाँ तो एक ही आवेश था, अगर Q1 Q2 Q3 Q4 प्लस माइनस में करके आवेश है तो सभी आवेशों का आप क्या करेंगे, बीजगणितीय योग कर लेंगे सिग्मा लगा करके, ठीक ना। सिग्मा मतलब सभी आवेशों का योगफल, और इन मतलब सिर्फ अंदर वाले आवेश का, ठीक ना। और सभी आवेशों का योगफल करने के बाद उसमें ε0 से भाग करेंगे तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा, ठीक। इसी नियम के अनुसार, ये सेम इसी नियम के अनुसार एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। लेकिन फर्क क्या होता है कि सुनिएगा ध्यान से, इसमें Q का 1/ε0 गुना होता है और एम्पियर के परिपथीय नियम में, ठीक ना, आवेश का धारा का म्यू0 गुना होता है, यानी कि धारा का म्यू0 गुना। और सुनिएगा, ये बंद पृष्ठ के अंदर आवेश था तो आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और एम्पियर का परिपथीय नियम में आवेश की जगह क्या आ जाएगा, धारा, और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है ε0, उसके जगह पर क्या आ जाएगा, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू0 आ जाएगा, ठीक ना। तो धारा का म्यू0 गुना होता है, ठीक ना। डिफिनीशन इसका एक लाइन का है, किसी बंद परिपथ की, किसी, शांत रहिएगा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन करेंगे, वेक्टर बी डॉट डीएल रेखीय समाकलन होगा, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक ना, रेखीय समाकलन वेक्टर डीएल के साथ। बोले थोड़ा सा ये जटिल है, ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा डीएल हम क्या ले रहे हैं, ठीक ना। अभी डिफिनीशन बोल रहे हैं सिर्फ, तो देखिए डिफिनीशन में ये बोला जाता है कि जिस प्रकार स्थिर विद्युतकीय में गॉस का प्रमेय लागू होता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होता है। ये भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और इसमें किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का हम रेखीय समाकलन करेंगे तो उस परिपथ से घिरी धारा का म्यू0 गुना होता है, अर्थात म्यू0 इंटू आई के बराबर होगा। बस ये एक लाइन का डिफिनीशन है, वेक्टर बी डॉट डीएल चुंबकीय क्षेत्र का, इसको रेखीय समाकलन कहेंगे, और ये
बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश यानी कि घिरी हुई धारा होगी जो परिपथ के अंदर, उस धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यही एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। देखिए इसमें आवेश होता है तो इसमें आवेश की जगह हम सिर्फ क्या ले लेंगे, धारा ले लेंगे। और बताएं तो अगर इसमें आप निर्वात की विद्युतशीलता लेते हैं तो इसमें निर्वात की चुंबकशीलता लेंगे, म्यू नॉट लेंगे। यहाँ बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होता है और यहाँ बंद परिपथ के अंदर क्या होगी, धारा होगी, ठीक ना। और सुनिएगा ये वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, और उसकी जगह पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है। अगर हम थोड़ा सा बात करें आगे बढ़ के, सुनिएगा ध्यान से। हम एक तार लेते हैं जो आपके कागज के तल के अभिलंबवत रखा गया है, यानी कि आप अपनी कॉपी ऐसे रखे हैं तो आपकी कॉपी के तल के अभिलंबवत हम एक तार ले रहे हैं और बोलेंगे कि आपके कागज के तल के अभिलंबवत एक लंबा तार है। जब भी लंबा तार बोलता है स्टेटमेंट शब्द, जब भी लंबा तार बोले तो आप समझ जाइएगा कि बहुत लंबा बोले तो अनंत लंबाई का तार है, ठीक ना। और इसे एक वृत्त के सेंटर पर रख करके और आर त्रिज्या का हम यहाँ एक वृत्त बना दें, ठीक ना। और इसके केंद्र पर अगर हम क्या करें, इसके केंद्र पर हम इस तार को रखे हैं, ठीक। अब देखा जाए तो जो ये वृत्त बनाए हैं, और सुनिएगा इस तार में आई एम्पियर की अगर हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो इस वृत्तीय पथ के अंदर जितना तार कवर है, सुनिएगा हम यहाँ एक्स वाई एक लंबा तार लिए हैं, इस तार को एक वृत्त के सेंटर पर रख करके आर त्रिज्या का एक वृत्त बनाए हैं। अगर इस तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना, तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो ध्यान से सुनिएगा, ये तार था, इसके बगल में आप क्या बनाए हैं, एक सर्किल बनाए हैं, तो इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि सर्किल के अंदर कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उतना ही धारा आई ही प्रवाहित हो रहा है, ठीक। अगर इसके किसी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ हम एक छोटा सा हम छोटा सा एक लंबाई लेते हैं डीएल, ठीक ना। और इस बिंदु पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखे तो अनंत लंबाई के तार के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखते हैं बी बराबर म्यू नॉट, कोई बताएगा, आई अपान 2 पाई इंटू क्या होता है, आर होता है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और सुनिएगा सुनो थोड़ा सा यहाँ लॉजिक है, किस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किया जा रहा है, तो सुनिए हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं इस लाइन को। इसको तो एक लाइन में आप डिफिनीशन लिख देंगे कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात वेक्टर बी डॉट डीएल का समाकलन करेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे, अभी इसकी उपपत्ति भी करेंगे और यहीं से करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। हम बोले कि ये एक लंबा तार है एक्स वाई, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसको सेंटर पर रख करके आप एक सर्किल बनाएंगे तो इस सर्किल द्वारा घिरी धारा का मान भी कितना होगा, आई के बराबर होगा। अगर इस सर्किल पर एक छोटा सा आप लंबाई लेते हैं डीएल और इस पॉइंट पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी और इस लंबाई को अगर वेक्टर में बनाएंगे वेक्टर डीएल तो दोनों एक ही दिशा में होगा, यानी कि दोनों का मान थीटा इक्वल टू 0 होगा, वो अभी बाद में बताएंगे। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और इस बिंदु पर जो लिया गया अल्पांश है, ठीक ना, लंबाई का लिया गया है, तो उसको हम रेखीय समाकलन बोलेंगे, ठीक ना। तो ये डीएल और वेक्टर बी का दोनों का रेखीय समाकलन करेंगे तो इस पथ द्वारा घिरी हुई धारा आई का कितना गुना होगा, म्यू नॉट गुना होगा। यही बोला था उसने, एम्पियर का परिपथीय नियम यही होता है। इसकी उपपत्ति भी हम करेंगे, ठीक ना, इसकी उपपत्ति भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसके अंदर पहले लिखिएगा इसका डिफिनीशन, इसको ध्यान से देखेंगे। हम एक अभी बोले कि आपके कागज के तल के अभिलंबवत, यानी कि आपका जो भी कागज है उसके तल के अभिलंबवत आप एक वायर लीजिए और इस वायर में हम आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करा रहे हैं, लंबा वायर है, ठीक ना, एक्स वाई इसका नाम दिया गया है। अगर इस तार से इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इससे आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई और आई बटे क्या होगा, आर होगा।
अभी हम बोले कि लंबा तार लेंगे तो लंबा तार अनंत लंबाई के तार की तरह व्यवहार करेगा और अनंत लंबाई के तार के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I बटे r होता है। यही लिखवाया गया था। अगर अर्ध अनंत लंबाई का तार होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इसका आधा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब सुनिएगा, इस तार को हम पॉइंट O पर रख करके और इस दूरी r को केंद्र मान करके हम यहाँ एक सर्किल बनाएंगे, एक वृत्त खींचेंगे। ठीक, अभी हम आपको बताएं कि अगर यहाँ सर्किल हम खींचे हैं और उसके केंद्र से हो करके ये तार सीधे ऐसे अभिलंबवत आपके कागज के तल के अभिलंबवत, यानी कि आप अपनी कॉपी रखे हैं तो कागज के तल के अभिलंबवत ये वायर लिए हैं और इसके चारों ओर आप एक क्या किए हैं, वृत्त खींचे हैं, सर्किल खींचे हैं जिसकी त्रिज्या r है और जिसका सेंटर O है और O पर ही ये क्या है, ये तार रखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र लंबाई लेते हैं, अल्प लंबाई dl। ठीक, तो देखिएगा लंबाई का भी अपना सदिश होता है। अगर आप किसी तार को ऐसे, यानी कि आप कोई लंबाई ऐसे ले रहे हैं तो इसका सदिश अगर लिखना होगा, अगर मान लीजिए ये l लंबाई है, इसका सदिश लिखना होगा तो वेक्टर l तो लिख सकते हैं, लेकिन इसकी दिशा के बारे में कहा जाए तो आप कहेंगे या तो इसकी दिशा आगे की ओर हो सकती है या इसकी दिशा पीछे की ओर हो सकती है। तार को ऐसे रखें तो क्या इसकी दिशा ऐसे हो सकती है क्या? नहीं, या तो आगे की ओर, अगर ऐसे तार रखे हैं तो या तो इसकी दिशा आगे की ओर हो सकती है या तो पीछे की ओर हो सकती है। ठीक ना, दिशा कभी ऐसे नहीं हो सकती है, इसके अभिलंबवत नहीं हो सकती है। ठीक, तो वैसे हम यहाँ डीएल लिए हैं, एक छोटा सा अल्पांश लिए हैं, ये छोटा सा जो अल्पांश लिए है डीएल, इसकी लंबाई की अनुदिश डीएल की दिशा या तो ऊपर की ओर होगी या तो नीचे की ओर होगी। ठीक ना, इसको हम वेक्टर डीएल माने। और सुनिएगा, अगर हम इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखें तो ये भी r दूरी पर ही होगा, r दूरी पर ही होगा। पहले भी r दूरी पर था, जब इस तार के सेंटर पर रखा गया है तो आप वृत्त के सेंटर पर रखा गया है तो आप परिधि से कहीं भी कोई डिस्टेंस लेंगे तो सब उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। ये r दूरी पर। अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा, पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका तार, बात ना कीजिए आप लोग यार, ये कागज के तल के अभिलंबवत एक लंबा तार है, नीचे नहीं बनाया है, सिर्फ ऊपर बनाया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, इससे r दूरी पर आप कल्पना कर लीजिएगा कि ये नीचे भी जा रहा है, लंबा तार है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है जैसे फिगर में दिखाया गया है। और इससे r दूरी पर आप किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखेंगे तो इतना होगा। अभी हम बोले, सुनिएगा, अभी हम बोले आप इस पर एक छोटा सा डीएल लीजिए, डीएल। ठीक ना, ये आपको एक सीधी लंबाई दिखाई देगी, एक छोटा सा डीएल, मेरी उंगली के बीच में गैपिंग में ये डीएल लिया गया है। अब सुनिए, हम बोले कि ये एक लंबाई होगा तो इसका सदिश, इसकी लंबाई की अनुदिश या तो इसकी दिशा आगे की ओर होगी या तो इसकी दिशा पीछे की ओर होगी। इसके अभिलंबवत थोड़ी ना लंबाई की दिशा होगी। अगर आप मार्कर को ऐसे रखते हैं तो कहा जाए कि मार्कर किस दिशा को बता रहा है, या तो इस दिशा को बताएगा या तो अपने पीछे बताएगा। क्या ये ऊपर डायरेक्शन में बताएगा क्या? नहीं। तो उसी प्रकार ये जो वेक्टर डीएल है, ठीक, ये छोटा सा लंबाई है, अल्पांश है, बात समझिएगा। तो ये इसके लंबाई की अनुदिश इसका सदिश, इसकी लंबाई की अनुदिश या तो आगे की ओर होगा या तो पीछे की ओर। अब सुनिएगा, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हम आपको बताए थे दाहिने हाथ के हथेली नियम नंबर 1 का उपयोग करेंगे और इसमें आप दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएंगे, अंगूठा को आप धारा की दिशा में लगाएंगे तो इसमें धारा किधर प्रवाहित हो रहा था, ऊपर की ओर। तो आप धारा की दिशा में अंगूठा लगाएंगे, जिधर निकालना उधर चारों उंगलियों को लगाएंगे तो हथेली के तल के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी कि इस तल के अभिलंबवत जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनाएंगे तो ध्यान से समझिएगा, इस तल के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर बनाएंगे तो मेरा हथेली का तल ऐसे था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अभिलंबवत इधर की ओर, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पर इधर होगी। ठीक ना, और ये
डीएल था तो इसकी भी दिशा हम किधर मान ले रहे हैं, इधर ही मान ले रहे हैं। तो दोनों किस डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इधर ये वेक्टर बी भी होगा और उधर ये वेक्टर डीएल भी है। यहाँ दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। अगर कहा जाए कि इस अनंत लंबाई के तार के कारण ध्यान से सुनिए, इस अनंत लंबाई के तार के चारों ओर आप एक वृत्त बनाए हैं तो इसकी परिधि सब तार से समान दूरी पर होगा। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है। आई धारा भी बदल नहीं रही है और वृत्त के किसी भी बिंदु पर जाएंगे तो ये दूरी भी फिक्स है, यानी कि इसके परिधि के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो क्या होगा, फिक्स होगा। और दिशा सबकी अलग अलग होगी। कैसे होगी, अगर आपको यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है इस वृत्त पर, तो आप धारा की दिशा में अंगूठा लगाएंगे, हथेली को इधर बढ़ाएंगे जिधर निकालना था, तो इस तार को स्पर्श करते हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इस पॉइंट पर इधर होगी, इस पॉइंट पर इधर होगी, इस पॉइंट पर इधर होगी। यानी कि देखा जाए तो अगर हम एक सर्किल बनाएं और यहाँ तार गुजर रहा था इसके आर पार, इस पॉइंट पर चुंबकीय स्पर्श करते हुए ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनेगी, हर पॉइंट पर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनेगी। इस बात से सहमत हैं क्या आप लोग? जब आप क्या करेंगे, चारों उंगलियों को जिस पॉइंट पर आपको निकालना है, चारों उंगलियों को धारा की दिशा में अंगूठा रख करके उधर ये हथेली को रखेंगे, तो हथेली बता रहा था कि इस पॉइंट पर हथेली के तल के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यानी कि अगर ये फिक्स नहीं हो पा रहा है, अगर हम हथेली के तल को यहाँ फिक्स किए हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके तल के अभिलंबवत होगी और इसी पॉइंट से सर्किल होकर के गुजर रहा था। कल्पना कर सकते हैं आप, इसी पॉइंट से सर्किल होकर के गुजर रहा था, तो इस सर्किल की परिधि को स्पर्श करते हुए स्पर्शरेखी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जैसा कि यहाँ फिगर पर हम बनाए, ठीक ना। तो वैसे अच्छा, हम बोले आपसे कि ये डीएल जो लिए थे ये भी एक छोटा सा अल्पांश था डीएल, तो इसकी लंबाई की अनुदिश ही उसका सदिश होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तब देखिएगा, अब हम इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लिखते हैं वेक्टर बी डॉट डीएल का हम समाकलन करेंगे, ठीक ना। आपको पता है दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे बी का परिमाण डीएल का परिमाण और इनके बीच का एंगल कॉस थीटा, लेकिन यहाँ क्या था, 0 डिग्री था। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा, यानी कि बी इंटू डीएल बस होगा। और सुनिए ध्यान से, हम बोले कि हर पॉइंट पर परिधि के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो क्या होगा, समान होगा। अभी बताए है ना, धारा बदल नहीं रहा है, हर डिस्टेंस r दूरी पर है, किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान एक ही निकल के आएगा, यानी कि पूरे परिधि पर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान है। तो b भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर उसको आप बाहर निकाल देंगे तो ये b बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा क्या, dl। और आप सब डीएल 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 पूरा कवर करेंगे तो पूरे वृत्त की परिधि आएगी, क्योंकि समाकलन करना है, यानी कि सभी डीएल डीएल को ऐड करना है, तो सब डीएल डीएल ऐड करते चले जाएंगे तो पूरे वृत्त की परिधि निकल के आएगी। तो अलग से लिख सकते हैं वेक्टर डीएल बराबर पूरे परिधि की लंबाई होनी चाहिए, और पूरे परिधि की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई, और उसकी त्रिज्या r थी तो 2 पाई r होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई r। ये किसका मान निकाले हैं अभी हम, ये वेक्टर b डॉट वेक्टर डीएल का मान निकाले हैं। आगे इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर b डॉट डीएल बराबर b इंटू 2 पाई r था, b इंटू 2 पाई r था, और b का मान हम पहले ही निकाल लिए हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं कि b का मान रखने पर, b का मान रखेंगे तो b का मान रखने पर वेक्टर b डॉट डीएल का इसको रेखीय समाकलन बोलेंगे। b का मान रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बटे आर, और इंटू में 2 पाई आर है तो 2 पाई आर लिखेंगे, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई, आर से आर कटेगा। वेक्टर b डॉट डीएल बराबर क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट इंटू आई। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जिस बिंदु पर रेखीय समाकलन कर रहे हैं वेक्टर बी डॉट डीएल, उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथी नियम है। आपको पूछेगा तो पूरा प्रूफ, इसकी उपपत्ति भी पूछेगा, ठीक ना। अभी कोई किसी को कुछ पूछना है?
इसको कोई पूछेगा कुछ और नोट करिए। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग जैसे आप गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़े थे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक यही पढ़े थे, अनंत लंबाई के तार के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। उसी तरह से हम भी यहाँ अनंत लंबाई के तार के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। इस हेडिंग के बाद लिखेंगे अनंत लंबाई के, एम्पियर नहीं है, अनंत लंबाई के तार के समीप, अनंत लंबाई के तार के समीप, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग रहेगा ये। फिर अनंत लंबाई के तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग रहेगा। बात ना कीजिए आप लोग, बाद में लिखिएगा, देख लीजिए, पहले लिखने के लिए नहीं आए हैं खाली आप लोग, छोड़ दो। देखिएगा ये अनंत लंबाई का हम तार ले रहे हैं, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। इससे आर दूरी पर किसी बिंदु पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो उस दूरी आर को केंद्र मान करके हम इसके चारों ओर एक वृत्तीय लूप खींचेंगे, ठीक। और ध्यान से सुनिएगा, अभी घुमा फिरा के बतिया उलट पलट के पूछा जा रहा है, बात न कीजिए, ठीक ना। हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, बात न कीजिए आप लोग। आई एम्पियर की धारा इस तार में प्रवाहित हो रही है, अनंत लंबाई का तार है, ठीक। हमें इस तार के समीप आर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो इस पर हम एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, ये अल्पांश है dl। और देखिएगा अभी बताए कि इसका अगर आप सदिश लिखेंगे, इसका सदिश लिखेंगे तो इसके लंबाई की अनुदिश ही इसकी दिशा होगी, और इस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो उसकी भी दिशा इसी डायरेक्शन में होगी, वेक्टर बी का मान। अगर इस देखें, ये जो वृत्तीय लूप बनाए हैं, इस वृत्तीय पथ द्वारा धारा का मान कितना है, आई धारा घिरी हुई है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से आपको पता है उस बिंदु पर, जिस भी पॉइंट पर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन आप करेंगे तो उसका मान म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। अब सुनिएगा, वेक्टर बी डॉट डीएल का समाकलन कर रहे हैं हम, ये डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे तो ये बी डीएल, बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, अभी बताया गया था आपको कि ये हमेशा 0 डिग्री के बराबर ही होगा। किसी भी बिंदु पर आप डीएल और बी का मान निकालेंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे, ठीक ना। तो थीटा का मान 0 रखेंगे और काश 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये बी इंटू डीएल होगा, ठीक ना। अब सुनिएगा, इतना तो मुझे पता है कि आप परिधि के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक ही होगा। क्यों? क्योंकि तार से सब पॉइंट की दूरी आर क्या होगी, समान होगी, और तार में एक ही धारा प्रवाहित हो रहा है तो हर पॉइंट के लिए तार में धारा आई ही प्रवाहित हो रहा है, यानी कि बी नियत हो जाएगा। तो लिखते हैं वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर बी का मान समान होगा, और जब उस एक समान होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको बाहर निकाल देंगे तो ये b इंटू केवल बच जाएगा dl। और dl अभी लिखे थे कि dl पूरे परिधि की क्या होगी, लंबाई होगी। पूरे परिधि की लंबाई के बराबर सभी dl को जोड़ेंगे तो वृत्त के पूरे परिधि की लंबाई होगी, जिसका मान 2 पाई r के बराबर होगा। यानी कि लिख सकते हैं वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर, ये b तो बाहर निकाल लिए थे, इंटू
समाकलन डीएल की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाए। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट वाला साइड अगर बराबर है तो राइट वाले को भी बराबर होना चाहिए। तो लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से b इंटू 2 पाई आर, b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई के होना चाहिए। ठीक, b का मान निकालेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर होगा, या आप इसे लिखेंगे b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई बटे आर। और आपको पता है कि अनंत लंबाई के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना ही होता है। हम एम्पियर के परिपथी नियम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करके अनंत लंबाई के तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखे हैं। ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है, डेरिवेशन नोट कर लीजिए।